हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेबल का वो टॉपिक करेंगे जो टेबल के आने पर यानी टेबल का टाइप करने पर एक्स्ट्रा कमांड्स हमें दिखाई देती है। अब वो एक्स्ट्रा कमांड्स कहाँ दिखाई दे रही हैं? जैसे कि मैं आपको पहले से ही बोलता था कि जब तक हम नॉर्मल पेज पे रहते हैं तब तक हमें वो दो कमांड यानी डिज़ाइन और लेआउट नहीं दिखाई देता यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम टेबल टाइप कर लेते हैं हमारे पास टेबल के अंदर कर्सर क्लिक करते ही वो दोनों कमांड्स यहाँ पर दिखने लग जाती हैं। वो दोनों टैब्स यहाँ पर दिखने लग जाते हैं। अब वो टैब्स कैसे दिखाई देंगे उसके लिए पहले तो हमें टेबल टाइप करनी पड़ेगी। तो चलो मैं टेबल टाइप कर देता हूँ, आप तब तक वेट करो। ये हमारी टेबल तैयार हो गई। अब इस टेबल में भी कर्सर नहीं है, कर्सर है बाहर। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास कोई भी दो टैब नहीं आए, इस रिबन पे कोई दो टैब नहीं आए। अब मैं देखिए नीचे टेबल पे कहीं क्लिक करता हूँ, ऊपर देखेंगे आप वो टेबल डिजाइन एंड लेआउट आ गए। देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ, अभी जूम इन में पता नहीं चला होगा आपको। ये देखिए अभी कुछ नहीं है, जैसे मैंने क्लिक किया ये देखिए दोनों आ चुके हैं डिजाइन एंड लेआउट। हम आज करेंगे लेआउट के बारे में। लेआउट में देखिए हमें कितना दिखाई दे रहा है। ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें से कब किसकी जरूरत पड़ जाए आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारे सामने किस टाइप की टेबल आए, कब इनमें से किसी कमांड की जरूरत पड़े और हमें पता ना हो और हम उसको किसी भी लेंथी प्रोसेस से तैयार करते हैं, ये गलत होगा। तो आप क्या करते हैं, हम करते हैं इसमें इस टेबल के बारे में जो भी कमांड्स है यहाँ पर उसे जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले कमांड है सेलेक्ट। ये देखिए सेलेक्ट कमांड। ये सेलेक्ट कमांड क्या करती है, अभी कर्सर अंदर है, सेलेक्ट पे गए और सबसे पहला आया हम पे सेलेक्ट सेल, तो वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए वो सेल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है सेलेक्ट रो। तो अगर मैं इस रो पे सिर्फ क्लिक कर देता हूँ, सिर्फ क्लिक किया मैंने इस रो पे, यहाँ पर क्लिक किया और रो कितनी है, ये पूरी रो यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैं उस सेलेक्ट में जाकर सिर्फ रो पे क्लिक करता हूँ तो पूरी रो सेलेक्ट हो गई। इसी तरह मैं यहाँ पे क्लास के किसी भी सेल पे कर्सर रख देता हूँ और सेलेक्ट पर जाकर कॉलम क्लिक कर देता हूँ तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। और ठीक इसी तरह अगर मेरा कर्सर कहीं पर भी है और मुझे पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो आप सोच रहे होंगे इसमें क्या बात है। तो हम कॉलम ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, रो हम ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कितनी चीजें ध्यान रखेंगे, ये देखिए रो ऐसे सेलेक्ट करते हैं, सेल हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और टेबल हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका कि हम कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं जब माउस ऊपर ले जाएंगे, देखिए बिल्कुल ऊपर ले गए, और रो लेफ्ट की तरफ लाइए, आपका माउस पॉइंटर चेंज होगा, देखो ये ऐसे। तो आप सोच रहे हो तो यहाँ से क्यों करें, तो ध्यान दीजिएगा कि आप कभी भी, चाहे मैं आपको इस तरह से इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, चाहे आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, चाहे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में बताया जा रहा है, तो इन जगहों पर कोई भी एक्सरसाइज अगर कराई जाती है तो सपोज करके कराई जाती है, यानी मान करके कराई जाती है कि माना ये था, माना वो था, और एक छोटी सी स्क्रीन पे आपको इतनी सी टेबल समझा के करा दी जाती है। लेकिन सपोज कीजिए कि ये रिकॉर्ड 1000, 2000, 500, 600 बच्चों का है जो हमने स्क्रीन पे बनाया है, और अगर इतने सारे 100-200 बच्चों का भी हुआ तो ये इतने से पे नहीं रहेगा, कम से कम पता नहीं कितने पेज तक ये चला जाएगा। तो क्या उस पेज तक आप ड्रैग करते रहोगे नीचे तक? नहीं, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सेलेक्ट पे जाके कॉलम क्लिक कर देना। तो ये आगे तक की सोच के चलनी है आपने, ये नहीं सोचना कि इतना सा एक्सरसाइज कर दे तो हमारे बड़े काम आ गए। नहीं, आपको टिपिकल के बारे में सोचना पड़ेगा, आपकी सोच कहाँ तक जा सकती है उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लेआउट के व्यू ग्रिड लाइन पे। इस व्यू ग्रिड लाइन का आपको ऐसे में कुछ पता नहीं चलेगा। ग्रिड लाइन बोलते हैं जब हम टेबल को बॉर्डर हटा देते हैं, टेबल्स के बॉर्डर हम यहाँ से हटा देते हैं, होम पे जाके सारे बॉर्डर नो बॉर्डर कर देते हैं, तो ये जो लाइंस दिखती हैं ये होती हैं ग्रिड लाइंस। तो ये ग्रिड लाइंस का पता आपको बिल्कुल ऐसे में काम करते हुए नहीं चलेगा। हाँ, प्रिंट प्रीव्यू अगर हम देख लें तो वहां पर ये नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हमने ऑफ कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नहीं आएंगे प्रिंट में, लेकिन काम करते हुए ये हमें फिर भी दिख रही हैं। तो अगर आपको लगता है यार ये ग्रिड लाइन ऑफ हो जाए यानी ये बॉर्डर ऑफ हो जाए, लेआउट में जाके आप अगर इसे व्यू को ऑन करेंगे तो भी नहीं दिखाई देगा और ऑफ करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि हमारी जब तक ये टेक्स्ट बाउंड्री दिख रही है तब तक इसका असर नहीं दिखाई देता। तो ये टेक्स्ट बाउंड्री का मतलब कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये टेक्स्ट बाउंड्री यानी पेज की टेक्स्ट बाउंड्री, ये सभी के कंप्यूटर पे नहीं होती है, सभी के एमएस वर्ड में नहीं ऑन होती, बहुतों को इसके बिना काम करने की आदत होती है। तो मैं बता देता हूँ कहाँ से ऑफ करते हैं इसको। तो मैं बताता हूँ आपको कि टेक्स्ट, हम गए यहाँ पर ऑफिस बटन में, वर्ड ऑप्शंस में, और वर्ड ऑप्शंस में आप जाएंगे एडवांस में। यहाँ पर एडवांस में देखेंगे आप टेक्स्ट बाउंड्री ऑन हो रखा होगा, उसे ऑफ कर दीजिएगा। ये देखिए टेक्स्ट बाउंड्री ऑन हो रखा है, इसको ऑफ कर दीजिएगा। शो टेक्स्ट बाउंड्री ऑफ किया और ओके कर दिया। करने के बाद देखिए वो हट गया आपका, यानी कि जो हमने यहाँ से व्यू ऑन किया था काम करते हुए, ये देखिए टेबल के अंदर पता भी नहीं चला कि टेबल हो गया। टेबल के अंदर हमने लेआउट में ये व्यू ऑफ है। अब ऑन करेंगे तो अब दिखाई देगा और ऑफ करेंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये होता है। तो इसकी जरूरत आपको ज्यादा नहीं पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको ऑन रखने ना रखने से, इसलिए आप इसको हमेशा रहने ही दें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि वहां से होते हुए हम जा रहे थे, यानी कि हम यहाँ से पढ़ाई करते हुए जा रहे थे, तो मैंने बीच में इसको बता दिया आपको। अब आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का रोल क्या होता है? सपोज कि ये टेबल है और इसके नीचे आपके पास और भी कुछ मैटर है, तो मैं रेंडमली कमांड चलाकर कुछ मैटर ले लेता हूँ। सपोज मेरे को 3 पैराग्राफ हैं और मैंने ये किया। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग क्या करते हैं, टाइप तो कर देते हैं प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन जस्टिफाई नहीं करते यहाँ से। उससे क्या होता है कि हमारा मैटर बहुत अजीब सा दिखाई देता है। तो फिलहाल मैं इस पूरे जस्टिफाई प्रेस कर देता हूँ। तो जस्टिफाई से आपने देख ही लिया कैसा होता है। अब बात करते हैं हम जो हमने देखी थी कि टेबल के अंदर, टेबल पे क्लिक करके लेआउट में जाकर ये प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज में मैं बता देता हूँ कि सपोज मेरी टेबल थोड़ा छोटी है, यानी कि सिर्फ इतनी रखी है मैंने, बड़ा कर देता हूँ इसको ऐसे, फालतू का बड़ा नहीं किया, माना मेरी टेबल उतनी है जितने इसके टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने टेबल में कर्सर रखा है और मैं जाता हूँ प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉपर्टीज में देखिएगा ये लेफ्ट जो इससे हम हो ही रखी है, सेंटर, ये देखिए क्लिक कर दिया। उसके बाद प्रॉपर्टीज में गए, राइट क्लिक कर दिया तो राइट साइड आ गई। तो ये था आपके पास टेबल का अलाइनमेंट, पूरे टेबल को तीनों अलाइनमेंट्स में सेट करना। अब अगर आपको लगता है कि ये स्पेस खाली क्यों रहे, क्यों ना ये मैटर यहाँ आ जाए, तो ऐसे में किसी भी सूरत में ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी तरह कर्सर को ऊपर ब्लिंक करके या क्लिक करवा के ऊपर ले जाएं या किसी तरह। आपको इसके लिए भी प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा और टेबल के अंदर क्लिक करना पड़ेगा। लेआउट में गए और प्रॉपर्टीज में जाकर आपने यहाँ पर अराउंड कर दिया, देखिए अराउंड, ध्यान दीजिए ये अराउंड पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने अराउंड पे क्लिक करके ओके किया, आपका टेक्स्ट उसके सराउंडिंग आ जाएगा और प्रिंट प्रीव्यू में देखिए इस तरह से यूज होगा। मैं इस टेबल के सारे बॉर्डर लगा के दिखा देता हूँ, जिसकी देखिए इस तरीके से। ऐसा भी आपने कई जगह देखा होगा कि टेबल साइड में होती है, इधर टेक्स्ट होते हैं, तो हम एमएस वर्ड में इसको इस तरीके से कर सकते हैं। वापस चलते हैं और लेआउट में चलते हैं वापस और प्रॉपर्टीज में जाके इसको नन कर देते हैं। या देखिए नन पे क्लिक किया, ओके किया, तो हमारे जो मैटर है फिर से ऐसे हो गया। तो ये था आपके पास टेबल का रोल। अब इसको वापस पूरी स्क्रीन पे बढ़ाने के लिए या तो हम मैनुअली यूं ऐसे करें, इस तरह से चलें, या इसका एक शॉर्टकट होता है यहाँ पर लेआउट में ही ऑटो फिट, तो फिट टू विंडो कर देते हैं। ऑटो फिट टू विंडो, ये देखिए ऑटो फिट टू विंडो, इस पे क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए फिट हो गई। फिलहाल मैं इसको पहले सेट कर देता हूँ, ये लीजिए। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज का। अब आता है डिलीट का। तो जितने चीजें हमने सेलेक्ट में पढ़ी उतनी ही सब चीज डिलीट में भी है। मैंने यहाँ कर्सर रखा, इस रोहन वाले सेल में कर्सर रखा। डिलीट में चलते हैं। सबसे पहले डिलीट है सेल। अगर सेल डिलीट करते हैं तो देखिए क्या होता है, क्लिक किया, कहता है मैं सेल तो डिलीट कर दूंगा, लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर इस जगह पे किसे लाना है, यानी लेफ्ट के सेल को शिफ्ट करना है या बॉटम के टॉप में। तो मैंने शिफ्ट सेल अप किया तो ये रोहन ऊपर, जितेंद्र ऊपर आ जाएगा, रोहन हट जाएगा। ये देखिए, तो ये था आपके पास सेल को डिलीट करने का। अंडू कर देता हूं मैं। मुझे रो डिलीट करनी है, तो रो डिलीट करने का मतलब ये नहीं कि आपने ये सेलेक्ट किया और रो डिलीट कर दी, ये नहीं है।
रो डिलीट करने का मतलब है कि पूरी रो डिलीट हो जाए और हमारा ब्लैंक स्पेस भी ना दिखे, ब्लैंक रो भी ना दिखे और ये अपने आप ही ऊपर शिफ्ट हो जाए ऐसे। तो वापस अंडू करता हूँ, कर्सर चाहे रख लो, क्लिक कहीं पे भी कर दो उस रो में, आप डिलीट में जाएंगे, डिलीट रो कर दी, ये देखिए तो 2 के बाद सीधा 4 आ गया। फिर से अंडू कर देता हूँ। इसी तरह कॉलम डिलीट करना है, सपोज आपको ये सेक्शन वाला कॉलम डिलीट करना है, तो सेक्शन वाले कॉलम के किसी भी सेल में कर्सर रखिए, डिलीट में गए, डिलीट कॉलम, ये देखिए डिलीट कॉलम डिलीट हो गया। यानी कि डिलीट करना इसको नहीं बोलेंगे, ये सेलेक्ट किया डिलीट, ये तो कंटेंट डिलीट हुआ, कॉलम थोड़ा ना डिलीट हुआ। कॉलम डिलीट करना मतलब ये है कि ये दिखे ही ना यहाँ पर, तो आप इसे कॉलम डिलीट करेंगे। उसके बाद अगर आपने पूरी टेबल डिलीट करनी है तो ऐसे मत करना, ये सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, नहीं, इससे सिर्फ कंटेंट डिलीट होते हैं। आपने अगर क्लिक करना है तो टेबल में गए और टेबल ही डिलीट कर दी। तो इस तरीके से आपके पास डिलीट का ऑप्शन है। चलते हैं हम, जितना सब कुछ हम पे सेलेक्ट में था, डिलीट में था, वही सब अब इंसर्ट में भी होगा, यानी इंसर्ट वाले चैप्टर में। तो जैसे हमें नितिन के ऊपर एक रो चाहिए तो इंसर्ट अबव, और चाहिए तो फिर क्लिक, जितना चाहिए उतने क्लिक करते हैं, अंडू 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 करके मैं वापस ले आया। उसी तरह नितिन के नीचे चाहिए तो बिलो, इंसर्ट बिलो। उसी तरह लेफ्ट में चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट, यानी कॉलम। सपोज कि हमने क्लास से पहले डेट ऑफ बर्थ का एक कॉलम चाहिए था जो कि टाइप करना भूल गए, लेकिन अब जरूरत पड़ती है तो इंसर्ट लेफ्ट क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पे एक कॉलम आ गया। ये थी आपके पास इंसर्ट, डिलीट और सेलेक्ट करने का प्रोसेस। ठीक है, मर्ज सेल का मैंने आपको बता ही रखा है, वीडियो में मैं इसके बाकी के टॉपिक लेकर आऊंगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेसन पसंद आया, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हर नए लेसन के लिए, नया नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन पर